और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है, लोकसभा को यह जानकारी दी गई है। 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत उन्हें आतंकवादी घोषित किया है। वर्ष 2022 से अब तक की ये कार्रवाई है जिसमें यह आंकड़ा सामने आया है। 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है, लोकसभा में यह जानकारी प्रस्तुत की है। 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। यूएपीए के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें आतंकवादी घोषित किया है। साल 2022 से अब तक 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी साझा की है जिसके मुताबिक 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। यूएपीए के तहत उन्हें आतंकवादी घोषित किया है। तो आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है, ये तमाम जानकारियां साझा की है गृह मंत्रालय ने। अनन्या हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अनन्या, साल 2022 से लेकर अब तक ये आंकड़ा सामने आया है जिसमें यूएपीए के तहत 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, और क्या कुछ इस डॉक्यूमेंट में शामिल है जो लोकसभा में पेश किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? चलिए सहयोगी अनन्या से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में ये जानकारी प्रस्तुत की है जिसके मुताबिक 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। यूएपीए के तहत उन्हें आतंकवादी घोषित किया है। साल 2022 से अब तक की ये कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई के तहत 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में यह जानकारी दी है गृह मंत्रालय ने जिसमें साल 2022 से लेकर अब तक 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। यूएपीए के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अमृतपाल सिंह से जुड़ा हुआ ये मामला है जिस पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पुलिस से जवाब पेश किया है। अमृतपाल के संबंध में ये जवाब दिया है, गिरफ्तारी या हिरासत की बात बेबुनियाद है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया था। जो पुलिस से जवाब पेश किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गिरफ्तारी या हिरासत की बात बेबुनियाद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमृतपाल से जुड़ी हुई, जो पिछले 48 घंटों से फरार है, और इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है, सरकार से जवाब मांगा है। जो सरकार ने और पुलिस से जवाब पेश किया है उसके मुताबिक यह कहा गया है कि गिरफ्तारी या हिरासत की बात बेबुनियाद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमृतपाल से जुड़ा हुआ यह मामला है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पुलिस ने जवाब पेश किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पुलिस से यह सवाल किया था कि इतनी फील्डिंग के बावजूद भी अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। इस तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया था पुलिस से, और पुलिस से जो जवाब पेश किया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, यह बताया गया है कि गिरफ्तारी या हिरासत की बात बेबुनियाद है। और हमारी सहयोगी अनन्या ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अनन्या, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया था, सरकार से यह जवाब मांगा था कि इतनी भारी भरकम फील्डिंग के बावजूद भी जो मुख्य आरोपी था वो भागने में कैसे सफल रहा, और इसी पर पुलिस ने जवाब पेश किया है। जरा विस्तार से बताइए, जो हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है पुलिस द्वारा, उसमें क्या कुछ कहा गया है? अनन्या जी हाँ, ये एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन थी जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जो है फाइल की गई थी,
और साफ तौर पर यह कहा गया था कि अमृतपाल को पुलिस की तरफ से, याचिका में कहा गया था कि अमृतपाल को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया नहीं जा रहा है कि अमृतपाल कहां है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, इस पर भी कोई जानकारी नहीं जा रही, जिस पर पंजाब पुलिस ने साफ तौर पर इस पूरी घटना को नकारते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है, यानी कि ये अमृतपाल और उसके लोगों के द्वारा एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको भगौड़ा या फ्यूजिटिव घोषित ना किया जाए। और साफ तौर पर कहा गया है कि बहुत से अटेम्प्ट यानी कि कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से की गई थी अमृतपाल को पकड़ने की, हालांकि वो नहीं हो पाई। हालांकि ये साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था पंजाब पुलिस के द्वारा और एक नाकाबंदी भी की गई थी जिसमें कोशिश की गई थी कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, पर वो पहले एक मर्सिडीज गाड़ी से भागे, उसके बाद एक आइसुजू गाड़ी से भागे और जिस गाड़ी इन गाड़ियों की तलाश के बाद .315 बोर की जो है राइफल्स वहां से मिली, उसके साथ साथ वॉकी टॉकीज मिले और भी कुछ जो है इंक्रीमेटिंग यानी कि संदिग्धजनक सामान उस गाड़ी में से बरामद हुआ। साफ तौर पर यह भी पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि अमृतपाल सिंह जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है या ऐसी गतिविधियों का हिस्सा है जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है और इसीलिए उन पर एनएसए इन्वोक किया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इस पे लगाया गया। और अब और भी कड़े जो है एफर्ट्स पंजाब पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल अनन्या, लेकिन इसमें एक बात और भी गौर करने वाली है कि अमृतपाल से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उसके जितने भी गुर्गे थे, उनमें से लगभग 114 लोगों को दबोचा गया है और हाईकोर्ट ने बड़े तल्ख लहजे में यह सवाल किया है कि इतनी भारी भरकम मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, उसके बावजूद भी अमृतपाल जो है वो भागने में सफल रहा और 48 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं है। इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया पंजाब पुलिस ने, लेकिन जिसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया वो ही फरार है और इसी को लेकर अब पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अनन्या, बिल्कुल कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस से इस बात पर सवाल इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब पंजाब पुलिस को अगले 4 दिनों में देने हैं, क्योंकि याद होगा आपको जब आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ये मामला पूरी तरीके से सुन रहा था तो उसने कई कड़े सवाल पंजाब पुलिस पर दागे, जहां की कहा गया कि 80,000 जवानों के होने के बाद भी अमृतपाल किस तरीके से भाग गया, इसके बारे में पंजाब पुलिस जो है वो बताए। और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि क्या पुलिस ने किसी तरह की कोताही बरती अमृतपाल को पकड़ने में, या क्या हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं अमृतपाल जो है पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल गया और पकड़ा ना जा सका। इस पर 4 दिन बाद वापस सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट करेगा और हम देखेंगे किस तरीके से जो इनफैक्ट एक तारिणी सिंह वकील है, उनको अमाइकस क्यूरी यानी कि कोर्ट का दोस्त एक तरीके से वो असिस्ट करेंगी कोर्ट को इस पूरे मामले में, एक अलग पक्ष देते हुए, इस पूरे मामले का एक अनबायस्ड पक्ष देते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे। और देखते हैं कि किस तरीके से अब 4 दिन बाद जब पंजाब पुलिस वापस आता है तो क्या इन सवालों के जवाब पंजाब पुलिस साथ लेके आता है, क्या अमृतपाल गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, पर ये अब 4 दिन बाद ही पता चलेगा जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की वापस सुनवाई होगी। बिल्कुल अनन्या, लेकिन एक और अहम सवाल कि अमृतपाल के पिता भी इस बीच बयान देने कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट उनको भी फटकार लगाता है। इससे पहले भी वो बयान देते आए हैं और इससे पहले भी उन्होंने मीडिया को ये बयान दिया है कि साजिश के तहत अमृतपाल को पकड़ा जाना है और साजिश रची जा रही है, उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बेबुनियाद अमृतपाल के पिता लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसके पिता जो है वो कई तरह के सवाल लगा रहे हैं और आज भी जब वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे इस मामले की पूरी सुनवाई के चलते, तो उनको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया क्योंकि ये याचिका उनकी तरफ से दाखिल नहीं की गई है, इसलिए वो बस आराम से बैठ जाएं और इस मामले में किसी तरीके का बयान देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो फिलहाल इस मामले में पार्टी नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से ये याचिका दायर नहीं की। क्योंकि मैं आपको बता दूं साफ तौर पर अपने दर्शकों को कि ये जो पिटिशन है यानी कि जो याचिका है वो वारिस पंजाबदे के वकील की तरफ से दाखिल की गई थी और साफ तौर पर इसमें कहा गया था कि अमृतपाल सिंह को डिटेन कर लिया गया है पंजाब पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा और इस बारे इसकी जानकारी जो है वो कहीं भी नहीं दी जा रही है और इलीगली यानी कि गैर कानूनी तौर पर जो अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल अनन्या, एनएसए तो अमृतपाल पर लगाया ही गया है, बस उसे दबोचने भर की देर है। नजर आप बना के रखिए, 4 दिन बाद फिर से कार्रवाई होनी है इस पूरे मामले पर, कोर्ट में पेश होना है जवाब पुलिस की तरफ से। क्या कुछ उस वक्त पुलिस पेश करेगी अपने जवाब में, ये देखना काफी अहम होगा। अनन्या, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे, बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। अमृतपाल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब पुलिस ने ये नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। एनएसए तो पहले से ही अमृतपाल के ऊपर लगा दिया गया है और कोर्ट में एफिडेविट पेश किया गया। 18 मार्च को एनएसए लगा दिया गया था और अब नॉन बेलेबल वारंट भी अमृतपाल के ऊपर लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पुलिस को फटकार लगा चुका है कि आपके 80,000 जवान आखिर क्या कर रहे थे। उसका जवाब पुलिस ने पेश किया है कोर्ट में और एक बड़ी खबर निकल कर आई है जहां नॉन बेलेबल वारंट अमृतपाल के ऊपर लगाया गया है। 18 मार्च को एनएसए अमृतपाल के ऊपर लगा दिया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अमृतपाल के ऊपर लगा लिया गया था और अब नॉन बेलेबल वारंट अमृतपाल के ऊपर लगाया गया है। उमेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। उमेश, लगातार इस पूरे मामले पर नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं और अब नॉन बेलेबल वारंट भी अमृतपाल के ऊपर लगा लिया गया है। क्या है ताजा अपडेट्स उमेश? देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उसमें एनएसए लगाने का डेट है 17 मार्च को। एनएसए का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया था एसपी रूरल अमृतसर की तरफ से। 18 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट ने डिटेंशन ऑर्डर अंडर एनएसए एक्ट जारी किया। उसके बाद क्योंकि अमृतपाल फरार है, ये जो एनएसए के ऑर्डर हैं ये तभी लागू होंगे जब उस व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया होगा अंडर एनएसए एक्ट। उसकी छानबीन, उसकी जो तमाम कानूनी प्रक्रियाएं वो होंगी। लेकिन अमृतपाल सिंह अभी फरार है तो इसलिए जब एनएसए एक्ट लागू किया गया, लेकिन जिस व्यक्ति पर लागू किया वो ही गिरफ्त में नहीं है। उसके बाद 20 मार्च को जो है वारंट है नॉन बेलेबल वारंट वो इशू किया गया अमृतपाल सिंह के खिलाफ। बाबा बकाला जो जगह है वहां के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से। तो यानी कि एनएसए के बाद नॉन बेलेबल जो वारंट है वो भी अमृतपाल सिंह के खिलाफ इशू हो चुका है। उसका रीजन है कि जब आप एनएसए अंडर लगाते हैं किसी पर लेकिन वो आदमी गिरफ्त में नहीं होता, वो डिटेन नहीं होता और वो फरार है, तो उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। अब सवाल उठता है कि जब एनएसए लग गया और उस पर नॉन बेलेबल वारंट भी, तो डिटेल जो एफिडेविट फाइल किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से एसपी रूरल अमृतसर सतेंद्र पाल की तरफ से ये एफिडेविट कोर्ट में दिया गया है कि अमृतपाल सिंह के वकीलों का कहना है, जिस पिटीशन को लेकर हेबियस कॉर्पस को लेकर वो हाईकोर्ट आए कि अमृतपाल सिंह को पेश किया जाए। जब अमृतपाल सिंह गिरफ्त में ही नहीं है तो पेश कहां किया जाए। शाहकोट थाने का जिक्र बार बार आता है जिसमें वकील अमृतपाल के वकील कहते हैं कि शाहकोट थाने में रखा गया है। तो साफ नकार दिया गया है कि ना तो वो अरेस्ट है, ना डिटेन किया गया है, ना ही शाहकोट थाने में है। खुद पुलिस अभी भी अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। नॉन बेलेबल वारंट एनएसए के बाद इशू हो चुका है। तो अब देखना होगा, इसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी जिसमें पंजाब सरकार को डिटेल एक एफिडेविट और देना होगा। और जहां तक सुनवाई का दौर है कि कोर्ट ने कहा कि आपकी पुलिस फोर्स क्या कर रही थी, तो पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं विनोद घई, उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा पुलिस अपना काम कर रही है क्योंकि हमें शांति भी बनाए रखनी है, हमें माहौल देखना है और ये भी देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मेंटेन करनी है, हर एक स्टेप लेना है। इसीलिए लगातार जो पुलिस का दबाव और लगातार पुलिस अपना काम कर रही है। तो अब देखना होगा कि 28 मार्च को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई है, क्या उससे पहले अमृतपाल गिरफ्तार होता है या आगे की कार्रवाई क्या रहती है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल उमेश, हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस तो अपना जवाब पेश करेगी ही क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बरकरार रखनी और ऐसे में अमृतपाल को भी ढूंढना है, उसे भी गिरफ्तार करना है। लेकिन अगर आपसे कोर्ट की कार्रवाई को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, एनएसए भी लगा दिया गया, नॉन बेलेबल वारंट भी उमेश लगा दिया गया और इन 4 दिनों में अगर अमृतपाल पकड़ा नहीं जाता है, मान लीजिए अगर उसे वो फरार रहता है, तो फिर आगे ये कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? और अगर उसे हिरासत में ले लिया जाता है, उसे डिटेन कर लिया जाता है, तो फिर ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, 2 सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। अगली सुनवाई 28 मार्च को और लगातार जो पंजाब पुलिस है अपडेट इस मामले में देती है। जिस तरह अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि शाम को 5 बजे आईजी सुखचैन गिल जो हैं पंजाब पुलिस की गतिविधियों की जानकारी देते हैं कि क्या इस मामले पर क्या होगा। तो लगातार पुलिस भी जो है अपनी अपडेट लगातार मीडिया को बता रही है। और रही बात, अगर इन 4-5 दिनों में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी होती है तो जाहिर सी बात है कि जब कोर्ट में सरकार एफिडेविट देगी, पुलिस का एफिडेविट आएगा, तो उसकी गिरफ्तारी की जो सारे वेयर अबाउट्स हैं वो कोर्ट को दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए पुलिस का काम अपना है, हाईकोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, जो लीगल प्रोसीजर होता है, जो तथ्य होते हैं हाईकोर्ट के, वो वकील बताते हैं। और पंजाब के एडवोकेट जनरल खुद इस मामले में पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे हैं।
तो तमाम जो गतिविधियां हैं, आज जिस तरह से कोर्ट में सवाल किया कोर्ट ने, क्या आपकी पुलिस क्या कर रही थी, इतने 6 एफआईआर आपने बताया कि एफिडेविट में कि खतरा है तो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। तो एडवोकेट जनरल ने भी साफ कहा कि देखिए, जब बाकी साथी पकड़े गए हैं, वो फरार हो गया है, उसकी तलाश लगातार हमारी पुलिस कर रही है। जब ऑपरेशन ही लॉन्च इसलिए किया गया है कि ताकि उसको पकड़ा जा सके, और एफिडेविट में हम सारी डिटेल आपको दे ही रहे हैं। तो यानी कि जो तमाम लीगल एक बात चलती है कोर्ट में, जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जवाब दिया जाता है। अब गिरफ्तारी होती है तो भी उसका जवाब दिया जाएगा, नहीं होती है तो अगले फिर बताया जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई, कहां तक पुलिस पहुंची। जी ठीक है उमेश, नजर आप बना के रखिए। दोबारा आपसे जुड़ेंगे समय समय पर, इस मसले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। मामला काफी संवेदनशील है। फिलहाल के लिए उमेश, आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। छठी सिंहपुरा नरसंहार की आज बरसी है। पीड़ितों को आज भी न्याय का इंतजार है। वर्ष 2000 में आज ही के दिन अज्ञात बंदूकधारियों ने 35 सिखों की हत्या कर दी थी। नरसंहार में शामिल दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा देने की पीड़ित आज भी मांग कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। इस बीच पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अमृतपाल अभी फरार है। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि 80,000 पुलिस क्या कर रही थी, इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार होने में कैसे कामयाब हुआ। इस पर पंजाब पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अमृतपाल पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। केस दर्ज है भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर और वो इंडियन पीनल कोड के केसेज हैं और कोई ऑफेंस नहीं लगाया। तो मानयोग अदालत ने इस पे कहा भी जो ये स्टोरी है, ये कहानी है स्टेट की, इस पर मानयोग अदालत को जो भरोसा नहीं है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर किया सरकार को, जी जो उन्होंने मानयोग जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं, एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो। जज साहब ने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और गुलाम नबी आजाद अपने बेटे सद्दाम आजाद और अन्य नेताओं के साथ बानेहल पहुंचे। बानेहल में सैकड़ों लोगों और स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बानेहल निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक वकार रसूल वानी का गृह क्षेत्र है। ये कांग्रेस चीफ का घर कम है और गुलाम नबी आज़ाद के दिल के करीब का इलाका ज़्यादा है। आज आपने खुद देखा कि लोग जिस जोश और जज्बे के साथ आ रहे हैं। हालांकि अगर इसमें देखा जाए कुछ अंदरूनी और बैरूनी ताकतों ने इस जलसे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कि लोग आज़ाद साहब के तामीराती एजेंडे के साथ है, जो उन्होंने बतौर वज़ीर आला काम किए हैं उसके साथ है। लोग मोहब्बत करते हैं आज़ाद साहब के साथ और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का जलसा जो है वो बानिहाल की तारीख में एक निहायत अहमियत का हामिल होगा। आगे बढ़ेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एक्शन जम्मू कश्मीर यूटी के सदस्यों द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने मांग की कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस साल सितंबर तक पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया जाता तो ये प्रदर्शन उग्र रूप धारण करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने एनसी नेता उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने पर उमर अब्दुल्ला को आईना दिखाते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। डॉक्टर निर्मल सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के मामले पर अंतिम फैसला करेगा। इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह। निर्मल जी, ये जो अपोजिशन है वो सवालिया निशान उठा रही है। वो कह रही है कि आप सरकार को कह रही है कि आप तो नौकरी दे नहीं पाते, लेकिन जो कर रहे हैं काम जो कर रहे हैं उनको भी आप निकाल रहे हैं। देखिए, देश की नौकरी है तो देशभक्तों को दी जाएगी। जो देशद्रोही है, चाहे जिसके खिलाफ कोई जो है इस प्रकार का जो है कोई अंदेशा है, जो उसकी मिली भगत है, तो उसको नौकरी नहीं मिली, उसको तो जेल मिलनी चाहिए। अगर सरकार ने ये करना शुरू किया है, ये पहले होना चाहिए था लेकिन अभी शुरू किया है, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जो ये देशद्रोह के साथ लड़ना जो है ये हर सरकार का दायित्व है।
जो देशभक्त है, ईमानदार है, जो देश की सेवा करना चाहता है उसको मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप देश को तोड़ने की भी बात करो और उसके साथ साथ आप कहा यहाँ के गुश्ताबे भी खाओ और यहाँ की नौकरी करो, ये हो नहीं सकता। और बिल्कुल जो है सरकार ने जो करना शुरू किया है, और हर किसी की स्कूटनी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति है, किसी को ये हक नहीं है कि वो देश को तोड़ने की बात करे, या जिहाद की बात करे, या जो लोगों को मारने की बात करे, या उसको इस प्रकार की सोच को जो है सपोर्ट करे। निर्मल सिंह साहब, कल उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आए थे, और उससे पहले महबूबा मुफ्ती भी है। वो कहती है कि सरकार जो बीजेपी है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है, वो इलेक्शन से डर रही है। अगर वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ ठीक है, चंगा है, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? और इलेक्शन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हो सकते हैं। वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बीच में लाते हैं और कहते हैं, उनका ये कहना है साफ साफ आप पे इल्जाम है कि बीजेपी डर रही है, इसलिए उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए इलेक्शन से बाहर। देखिए, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये मैं इसमें सहमत नहीं हूं। शायद वो असेंबली इलेक्शन चाहते हैं, जो है दो हर कोई चाह रहा है कि असेंबली इलेक्शंस हों, लेकिन पंचायत के इलेक्शंस नहीं हुए। आप डरते थे, इसलिए आपने जो है सालों साल नहीं करवाए पंचायत के